पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने हाल ही में बिरादरियों के पेड़ ठेकेदारों से सतर्क रहने और जातिवादी संगठनों को मुजफ्फरनगर से बाहर निकालकर गंगा में फेंकने की बात कही थी, जिस पर विभिन्न समुदाय से तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अब बालियान के इस बयान पर त्यागी समाज के राष्ट्रीय मुखिया मांगेराम त्यागी ने सख्त आलोचना करते हुए कहा कि संजीव बालियान का यह बयान न केवल समुदाय के बीच खाई पैदा करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी भाजपा को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि जिस मुजफ्फरनगर को चौधरी चरण सिंह ने जातिगत विभाजन से ऊपर उठाकर जाट समाज को जागरूक किया, उसी मुजफ्फरनगर में अब संजीव बालियान जातियों को निशाना बना रहे हैं। यह न केवल जाट समाज बल्कि अन्य जातियों का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि जाट चौधरियों के बारे में अगर संजीव बालियान ऐसा बोल देंगे तो जूते छोड़कर भागना पड़ेगा। इसी बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि संजीव बालियान ने एक बात कही कि जितने भी चौधरी हैं, ठेकेदार हैं, इन्हें गंगा में फेंक दो। पहले तो मैं ऐसा शुभकामनाएं दे रहा है। गंगा हमारी माता है, गंगा की गोद में कहा फेंकने को, ठीक है, कीचड़ में नहीं कहा। और ये गंगा को गलत तरीके से पेश कर रहा है, गंगा मैया को। ये जो है इसी का खमियाजा है कि संजीव बालियान खुद अपने जो इसके अक्षय थे, भाजपा के ब्लाइंड सपोर्टर थे, वहां से बिहार को गया। क्या संजीव बालियान जी आरएसएस या भाजपा के में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं ये। और ये अब जा यहाँ से मीरापुर में इसका नाश मारने को आएगा। जो रांड हो ना, वन देखा या भी रांड हो जा दूसरी भी, तो ये मिथिलेश पाल का बेचारी का यही इलाज करने को आ रहे, इनका तो नाश हो ही लिया, अब इसका भी कर दो। गुज्जर समाज में हम 2014 से पहली भाजपा चाह रहे। यहाँ यशपाल पवार जैसे की जरूरत है, यहाँ राजपाल सैनी की जरूरत है, नेताओं की जरूरत है यहाँ रही। इसकी बात मैं चौधरी चरण सिंह को धन्यवाद दे रहा हूँ और शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और उनके परिवार को भी, और उनको नमन कर रहा है। ये जाट समाज को 60 साल पहले उन्होंने कहा था एक हो जाओ और अपनी हक मांगो दिल्ली से, और उसी का परिणाम है आज उपराष्ट्रपति जाट, हर जगह जाट, कैबिनेट मंत्री जाट, और किसानों की जो बात उठाता है वो भी जाट उठाता है। यानी कि जाटों के किसी खाप चौधरी को या अध्यक्ष को आगे देखना बिना चप्पलों के भागेगा। चौधरी को किसी को कहा के देख, संजीव बालियान बिना जूतों के भागेगा गाँव में से, सिसोली का आगे देख किसी को। और रही उसकी बात, अगर गुजरों पर, त्यागियों पर, ठाकुरों पर, पाल प्रजापति किसी पर उंगली उठावेगा, गंभीर खमियाजा भुगतना पड़ेगा, हिसारी भागेगा भाई। आगे हमारी 25,000 के लगभग वोट हैं, ये तो कुछ का कुछ बताओगे। मैं माननीय योगी जी भूपेंद्र चौधरी को बता रहा हूं कि 25,000 वोट हैं, कोई ना कोई बड़ा डिसीजन होगा। और अपने वालों को आराम है भाई, अब लग तो तुम्हें किसी ने अभी तक टोका नहीं, अब कल तो हम भी शुरू होंगे वहां से और कुछ ना कुछ कड़ा डिसीजन लेंगे, ठीक है। और ये अब जब तुम्हें कहेंगे भाई चलो तुम कुर्ते पर हो, तो भाई तुम भी देख लियो, कोई ठेकेदार हो त्यागी समाज का ठेका कर रहा है, या कोई बीजेपी का ज्यादा वो है, वो अपने आप को नहीं दिखा रहा भाई तुम्हें जो होना है प्रदेश अध्यक्ष बना दे, वो सोच समझ कर जा। गाँव में सम्मान की बात है, जो खतौली है मुजफ्फरनगर में या वही होगा यहाँ से, हमने बताया थी, बस ये हमें पता नहीं क्या होगा। मैं ये बता रहा संजीव बालियान को, जो संविदा कर्मी बता रहा है, और संविदा कर्मी के बलबूते 50% संविदा कर्मी है, हम उनका सम्मान कर रहे, हमारे बेटे और भाई हैं, और ये उनका अपमान कर रहा है, इसका खमियाजा इसको ही भुगतना पड़ेगा। कि संजीव बालियान ने एक बात कही कि जितने भी चौधरी हैं, ठेकेदार हैं,